उत्तराखंड के गंगोत्री धाम में सीजन की पहली बर्फबारी से ठंड बढ़ गई तो पहाड़ों की चोटियां बर्फ से ढक गई। शिमला में ताजा बर्फबारी हुई। बर्फबारी से गाड़ियों के शीशे बर्फ से ढक गए तो पेड़ों के पत्ते बर्फ से लदे हुए नजर आए। हिमाचल की लाहौल स्पीति में करीब 450 पर्यटक बर्फबारी के बीच फंस गए। बर्फबारी में पर्यटकों की गाड़ियां फिसलती नजर आईं। पुलिस के जवानों और स्थानीय लोगों ने 250 गाड़ियों में फंसे करीब 450 लोगों को सुरक्षित निकाला। पर्यटकों को बचाने का काम रात 10 बजे तक चला। उत्तराखंड के चक्राता में हुई मौसम की पहली बर्फबारी के बीच खुद को पाकर पूरे हुए पर्यटकों के सपने तो अच्छे कारोबार की उम्मीद में कारोबारी खुश हुए। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में जमकर बर्फबारी, हर तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर। गुलमर्ग में मैदानी इलाकों से लेकर ऊंचे इलाकों में हिमपात, दूर दूर तक नजर आ रही बर्फीली चोटियां। शिमला में स्नोफॉल से मौसम खुशनुमा, बर्फबारी की वजह से ठिठुरन बढ़ी। दिल्ली एनसीआर में बारिश ने बढ़ाई सर्दी, 10 दिसंबर से तापमान 3 डिग्री और कम होने का पूर्वानुमान। मौसम विभाग का अनुमान, दिल्ली और उत्तर भारत के हिस्सों में ठंड बढ़ेगी, 14 दिसंबर तक चलेगी कोल्ड वेव। देश की सैन्य शक्ति बढ़ाने वाली गुड न्यूज, रूस में आज भारतीय नौसेना में शामिल होगा अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस तुशिल। रूस के कैलिनिनग्राद शहर में आज रक्षा मंत्री और नौसेना प्रमुख की मौजूदगी में भारतीय नौसेना में शामिल होगा आईएनएस तुशिल। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 8 से 10 दिसंबर तक रूस दौरे पर रक्षा मंत्री। तुशिल का मतलब होता है अभेद कवच। इसका ध्येय वाक्य है निर्भय, अभेद और बलशील और 8 वर्टिकल लॉन्च एंटी शिप मिसाइल और लैंड अटैक ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है आईएनएस तुशिल। रूस के यांतर शिपयार्ड में बना तलवार क्लास का अत्याधुनिक बहुउद्देशीय स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस तुशिल 2016 में भारत और रूस में 4 स्टेल्थ फ्रिगेट के निर्माण की डील आईएनएस तुशिल के इसके तहत बनाया गया। समझौते के तहत 2 स्टेल्थ फ्रिगेट भारत में, 2 रूस में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस है। युद्धपोत 18 अफसरों और 180 नौसैनिकों के साथ समुद्र में 30 दिन तक रह सकता है तैनात। प्रधानमंत्री मोदी आज राजस्थान और हरियाणा का करेंगे दौरा। जयपुर में सुबह करीब 10:30 बजे राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का शुभारंभ। जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपो का उद्घाटन करेंगे पीएम। 11 दिसंबर तक चलने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट की थीम है रिपीट, रिस्पॉन्सिबल और रेडी। समिट में जल सुरक्षा, खनन, वित्त, पर्यटन, खेती, कारोबार में इनोवेशन, महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप समेत 12 सेशंस का आयोजन। 16 साझेदार देशों समेत कुल 32 देश, 20 अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल होंगे। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से पहले रोशनी से जगमगाया जयपुर अंबेडकर सर्किल। राजस्थान विधानसभा, जनपद और स्टैच्यू सर्किल बना आकर्षण का केंद्र। जयपुर पहुंचे कारोबारी गौतम अडानी राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में हिस्सा लेंगे। जयपुर दौरे के बाद दोपहर करीब 2 बजे हरियाणा के पानीपत पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। पानीपत में एलआईसी की बीमा सखी योजना का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री। 18 से 70 साल तक की 10वीं पास महिलाओं के सशक्तिकरण की एलआईसी की बीमा सखी योजना के तहत महिलाओं को वित्तीय साक्षरता और बीमा जागरूकता के लिए 3 साल तक ट्रेनिंग मिलेगी और वेतन मिलेगा। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद एलआईसी एजेंट के रूप में काम कर सकेगी बीमा सखी। ग्रेजुएट बीमा सखी को एलआईसी में डेवलपमेंट ऑफिसर पद के लिए क्वालिफाई करने का मौका मिलेगा। भावी बीमा सखियों को नियुक्ति प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे पीएम। पानीपत के बाद करनाल में महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस का शिलान्यास करेंगे पीएम। करीब 700 करोड़ में बने मेन कैंपस और 6 क्षेत्रीय रिसर्च स्टेशन।
हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी में फसलों के विविधीकरण और बागवानी तकनीक के विकास के लिए शोध पर होगा काम। हॉर्टिकल्चर में ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए खोले जाएंगे 1 स्कूल और 5 स्कूल। दिल्ली, एनसीआर और यूपी के लोगों के लिए अच्छी खबर। निर्माणाधीन नोएडा हवाई अड्डे पर आज से शुरू होगा विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ का ट्रायल। रनवे, ILS और कैलिब्रेशन फ्लाइट को डीजीसीए से पहले ही मिल चुका है ग्रीन सिग्नल। करीब 5,700 करोड़ रुपए की लागत से 1,334 हेक्टेयर नोएडा में बन रहा नोएडा एयरपोर्ट का पहला चरण सालाना 1 करोड़ 20 लाख यात्रियों की होगी क्षमता। आगे के जो चरण हैं उसमें 7 करोड़ यात्रियों की हवाई अड्डे की क्षमता होगी। आज संसद के शीतकालीन सत्र में फिर हंगामे के आसार। बीजेपी ने कांग्रेस सोरोस लिंक के लिए कांग्रेस ने माफी की मांग की। भारत चीन संबंधों पर कांग्रेस ने सरकार से व्यापक चर्चा की मांग की। विदेश मंत्री जयशंकर ने संसद में दोनों देशों के बीच हालिया समझौते को लेकर जानकारी दी थी। लोकसभा में रेलवे संशोधन विधेयक और आपदा प्रबंधन विधेयक पर चर्चा होने की संभावना। इंडिया ब्लॉक द्वारा विरोध प्रदर्शन की उम्मीद।